पेपर लीक आखिर जिम्मेदार कौन, सिस्टम या एनटीए की जो बीमारी लगी हुई है, पहले भी 2 साल पहले लीक हो चुका है? देखिए, इसमें पूरी जिम्मेदारी एनटीए को लेनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि 2024 में जब लीक हुआ था तो 22 जून को एक सीबीआई इंक्वायरी लगाई गई थी। और उस इंक्वायरी के साथ साथ एक एक्ट भी बना था कि अगर पेपर लीकेज का मामला आता है तो उस पे क्या दंड होगी, तो सर्वोच्च अधिकारी को कितना दंड होगा, जेल होगा। कुछ हुआ नहीं। 2 साल बाद फिर से वही पिक्चर रिलीज होती है। और बच्चों को जो जिन्होंने 2 साल तैयारी की उसके बाद जो तनाव में रहते हैं, वो तनाव 3 तारीख को खत्म होता है और फिर 12 तारीख को शुरू होता है वापस से। ये मुझे लगता है मानसिक प्रताड़ना है बच्चों की। ये असहनीय है। तो क्या किया जाना चाहिए कि सिस्टम दुरुस्त हो जाए, हर बार नहीं, ऐसी मैंने लापरवाही ना हो? नहीं मैंने पहले भी सुझाव दिया था और लिखित में सुझाव दिया है कि जेई जो है वो ऑनलाइन होता है। नीट ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? अगर ये मुझे जवाब जो मिला वो ये था कि ग्रामीण अंचलों में पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन, तो जेई के बच्चे भी ग्रामीण हैं और अच्छी तरह से होता है, वहां कोई लीकेज नहीं होता। तो इसमें कोई ना कोई रसूखदार इसमें जो इसको फायदा पहुंचता होगा। अगर वो इस तरह की प्रक्रिया लागू नहीं होने देता है तो तकलीफ है। तो भदौरिया जी, कोई रसूखदार है, कोई माफिया है जो प्रक्रिया को दुरुस्त नहीं होने देना चाहता? जब जेई हो सकती है तो फिर नीट क्यों नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्यों करा रहे हैं आप लोग? अब पहले तो मेरा थोड़ा ये डेजिग्नेशन ठीक करा है, इसमें आपने नेता बोला है, मैं नेता नहीं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। बिल्कुल। देखो, शिक्षा माफिया कोई जो एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस टाइम तो हावी हुआ नहीं है एनडीए। ये तो जो भी सरकारें रही हैं, शिक्षा माफिया हरदम हावी रहा है। हाँ, फर्क पड़ा है तो इतना जरूर पड़ा है कि आज हमारे टाइम उतनी उतनी जो है ना, ये जो कर रहे थे पहले खुलेआम कर रहे थे, वो अब नहीं कर रहे। और इनकी जो कारस्तानी अगर जहां हमें पता चलता है, मैं तुरंत उस पर एक्शन लेता हूं। आपने देखा होगा कि जब जब हमें पता चला है कि पेपर लीक हुआ है, हमारी सरकार ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी है और उसकी जांच कराई है। और जो दोषी थे वो पकड़े गए हैं। यहाँ तक हम तो सीबीआई जांच की सीधी सिफारिश कर देते हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए। मगर पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तो हमने बिल्कुल इस पर लगाम लगाई है, ऐसा नहीं कि लगाम नहीं लगी है। लेकिन भदौरिया जी, पहले तो नीट था ही नहीं ना, 2016-17 में आपने इसका गठन किया है। और जो आप कह रहे हैं सीबीआई जांच की, तो पिछली बार भी हुई थी, फिर इस बार तो नहीं होना चाहिए था ना? तो कुछ तो खामियां रह गई हैं। नहीं, हमने कराया है, स्टेट गवर्नमेंट में तमाम है। पहले यूपी में, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, जब समाजवादी की सरकार थी तब आप देख लेते हो, वहां खुलेआम धड़ल्ले से होती थी। और जो जो शिक्षा मंत्री थे वो उनके नाम कुछ कहा भी नहीं जाता था, बल्कि उनके तो और अच्छे नारे लगाए जाते। तो ये चीजें ना कहे कि सिर्फ हमारे शासन में कंट्रोल हुआ है, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। इनकी अब जो है ना मनमर्जी नहीं चल पा रही है, क्योंकि जो दोषी है हमारे शासन काल में पकड़े जाते हैं, उनको सजा तक, उनको जेल जेल के शिकंजे तक पहुंचाते हैं। मगर पहले ऐसा नहीं होता था। बताइए आप पहले कितने पकड़े गए और हमारे कार्यकाल में कितने पकड़े गए? मैं आंकड़ा दे देता हूं। तो इसलिए तो जनता ने बदल दिया ना, आपको चुना है कि सिस्टम दुरुस्त करेंगे। आप उनकी खामियां गिनाएंगे तो सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा? तो बिल्कुल, हमने सब वही मैं कह रहा हूं कि हमने सिस्टम को दुरुस्त किया है। अगर जहां भी अगर कहीं थोड़ी बहुत भी गलती होती है, चाहे वो बाहर के शिक्षा माफिया हो चाहे अंदर के हो, बख्शे नहीं जाते। हमारे शासनकाल में तुरंत एक्शन होता है और उनको एक्शन तो होता है, एक्शन दिख भी रहा है। पिछली बार भी आपने एक्शन लिया, लेकिन कार्रवाई सख्त नहीं हुई, क्या आप ये मानते हैं इस वजह से दोबारा उनकी हिम्मत पड़ गई, या माफिया ज्यादा हावी है, रसूखदार लोग कुछ मिले हुए हैं उसमें? देखिए, शिक्षा माफिया, कार्रवाई कितनी भी हो, शिक्षा माफिया उसको जो कहते हैं ना कि शेर के मुंह फूल लग जाए, तो उसे पता रहे कि सामने गोली, अगर पकड़े गए तो गोली लगेगी, फिर भी वो जाता है। तो इससे इसी तरह का तो शिक्षा मतलब सरकार से बड़ा होगा माफिया? सरकार हथियार डाल रही है कहकर आप एक तरह से कह रहे हैं? शिक्षा नहीं नहीं, आप इस तरह की बातें ना करें। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि शिक्षा माफिया और चोर, हिंदुस्तान में कभी चोरी कम हुई? हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कम हुआ? कितना भी आप सख्त कर दो शासन, क्यों? ये तो हमारे कानून व्यवस्था में ही हमारे बहुत लूपहोल है कि चोर जो दो का मुलजिम जमानत पे छूट के आ जाता है और जिसने कुछ भी नहीं किया उसे जमानत नहीं मिलती। ये तो हमारे आप देखिए ना कि हमारा संविधान में ही कुछ ऐसा ऐसा जो लिख के रख दिया है
कि बड़े से बड़ा माफिया जमानत पे छूट जाता है, लेकिन इनको तो जमानत नहीं मिलना चाहिए। बड़े बड़े नेता, आपकी सरकार है साहब, आप सख्त कानून करिए, नया कानून लेकर आए, आप संशोधन कीजिए और सख्त बनाइए, सजा का प्रावधान और सख्त कीजिए। नहीं, हम तो बदल रहे हैं ना, काफी बदल दिए हमने, एक तो नहीं 24 नहीं तो कब तक? हमने ऐसे नियम 2400 बदले हैं जो कोई मतलब सिर्फ ऐसे माफियाओं को फायदा पहुंचाते थे। हमने 2400 नियम बदले हैं, तो हमने बहुत कुछ सुधार किया है और आगे सुधार की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस और अंग्रेजों के बनाए हुए एक भी कानून को आप देख लें, आप खुद पढ़े, एक भी कानून जो अंग्रेज ने बनाया हो, कांग्रेस ने बनाया हो, जिससे देश का फायदा होता हो, सिर्फ माफियाओं को, चोरों को बचाने के